नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं सर्वमंगलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाय भये सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय समय सार जिंदाजहि स्याद बाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमोस्कर चौचेन। ओम नमः। परम भाव में जो स्थित हैं उन्हें शुद्ध नय का उपदेश कार्यकारी है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उन्हें व्यवहार नय यथा पदवी प्रयोजनवान है। समझ में आया? जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें उपदेश की क्या जरूरत हो गई? उन्हें कौन उपदेश देने वाला है? काय को उपदेश देगा उन्हें? जो परम भाव में लीन है उन्हें उपदेश कौन देगा? तो फिर ये क्यों लिखा परम भाव में स्थित हैं उन्हें शुद्ध नय कार्यकारी है? कि परम भाव में स्थित होने के निकट हैं। परम भाव में स्थित होने के अत्यंत निकट हैं। उन्हें शुद्ध नय के उपदेश को ग्रहण करके अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। ये शैली लोक में भी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल निकट पहुंचे आए, कहो भाई क्या हुआ? पहुंच गए? बस 5 मिनट में पहुंचने वाले। क्या कहा? पहुंच गए और 5 मिनट में पहुंचने वाले। कभी कभी तो उस दिशा में यदि साधन ही मिल जाए और अपन सोच भी लें, चल दें, तो अभी ये सोच लेते हैं पहुंच गए, और ऐसा बोल देते लोग में। आप गए और गाड़ी मिल गई, कहो भाई हाँ गाड़ी मिल गई, आप समझ लो पहुंच गए। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। गाड़ी मिल गई, पहुंच गए। सोच रहे थे गाड़ी जाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन गाड़ी मिल गई, अब पहुंच गए। इसी शैली से लिखा है, आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साक्षात। हे भगवान, जब हमें आप मिल गए तो ये समझ लो मुक्ति मिल ही गई। अब ये कोई गाफिल हो जाने की बात नहीं है, लापरवाही की बात नहीं है, एक उल्लास की बात है। तो जिन्होंने परम भाव की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया उन्हें शुद्ध नय उपादेय है, ऐसी श्रद्धा होती है। उन्हें शुद्ध नय उपादेय है ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध नय के आंगन में आए बिना स्वानुभव नहीं होता। दूसरी भाषा कोई याद है?
शुद्ध नय के पक्ष में आए हुए बिना कोई पश्चात्क्रांत नहीं होता। शुद्ध नय के पक्ष में आए बिना कोई जीव पश्चात्क्रांत नहीं होता। जिसे अपने शुद्ध तत्व का निर्णय ही नहीं है, शुद्ध तत्व का विचार ही नहीं है, वह शुद्ध तत्व को प्राप्त कैसे करेगा? जो अत्यंत दूर खड़े हैं उन जीवों को व्यवहार से उपदेश किया, भाई आओ मंदिर आया करो। अब तुमसे मंदिर आया कर, तुम तो आते ही हो, तुमसे क्या कहें मंदिर आया करो? तुमसे ये कहेंगे स्वाध्याय में आया करो। और कभी कभी आते तो हम कहते रोज आया करो। एक टाइम आते तो भैया एक शाम को क्या करते रहते हो, शाम को भी आया करो। इतने दिन, अब इनसे क्या कहेंगे? ये तो आते दोनों टाइम आते, क्या इतने दिन हो गए सुनते सुनते, कुछ विचार करो। इतने दिन सुनते सुनते हो गए, आए बैठे उठे चले गए, कोई तरीका है? लो भाई, उनसे कह रहे थे आया करो और ये कहते, इनसे कहते थे कि हाँ उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए होता है। ऊंचा चढ़ने के लिए इसका अर्थ है वितरागता की ओर बढ़ने के लिए। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, इसका अर्थ क्या है? वितरागता की ओर बढ़ने के लिए, कसाएं घटाने के लिए, धर्मानुराग बढ़ाने के लिए। धर्मानुराग प्रशस्त कार्यों में भी कसाएं घटती हैं। इत्यादि कार्य तत्काल कसायों को घटाने के साधन हैं और आगामी काल में समस्त कसायों को मिटाने के साधन है। क्या? भगवंतों के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, सत्समागम समझ लो, व्रत संयम आदि का अंगीकार करना, ये सब तत्काल में कसायों को मिटाने के साधन हैं। साधन हैं। कौन से साधन है? बाह्य साधन है। लेकिन अंतरंग साधन तो तुम्हें बनाना होगा। ये कुछ बाह्य साधन है, कुछ अंतरंग साधन है। साधन में देखना चाहिए साधन है, इसके एक अर्थ और लेना चाहिए। ये साध्य नहीं है बस करके रुक जा। भगवान के दर्शन करे आए, जिरमानी सुन ली, उनका विचार कर लिया स्वरूप का, है बस रुक गए। साधन है, साध्य थोड़ी है। और साधन सो व्यवहारो, कारण सो व्यवहारो, ये व्यवहार है। परमार्थ तक पहुंचने के लिए इसको निमित्त बनाना, तब तक बराबर प्रयास होना चाहिए जब तक समाधान ना हो जाए। ये शैली जीवन की बहुत गलत है कि बस अब कुछ नहीं, अब ठीक हो गया। ये बहुत गलत शैली है। हम फिर कह रहे हैं जीवन में कहीं भी सफल नहीं हो सकते। प्रयास तब तक होना चाहिए जब तक समाधान न हो जाए, जब तक कार्य पूरा न हो जाए। ये नहीं बस अब ठीक है, अब कोई बात नहीं। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं। भैया क्षमा करो, जा क्षमा कर दिया, अपना काम कर। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी हो गया बस समाधान हो गया, फिर अपने ढर्रे में चले गए। ये कोई तरीका नहीं। समाधान वेद ज्ञान तब तक बहाना चाहिए। देखो व्यवहार आ गया कि नहीं? वेद ज्ञान तब तक बहाना चाहिए जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। तत्व का श्रवण, चिंतन, रचना, पूछना, फिर परस्पर में चर्चा करना, ये तब तक होना चाहिए
जैसा जिनोपदेश में कहा वैसा भाषित न हो जाए। जिनमें हमने अपना हित समझा, पैसा कमा लिया, मकान बना लिया, बाल बच्चे, विवाह शादी और बस धंधे व्यापार और मान पद प्रतिष्ठा, एक आयोजन धर्म के नाम पर भी कर लिया, इनमें अपना हित नहीं है। समझो, इस भगवान के उद्देश्य को समझो, मोह में मत नाचो। तब तक विचार करना चाहिए, इसका पूछना चाहिए कैसे हित नहीं है, क्यों हित नहीं है, अपने से ही पूछो। हम कह रहे हैं इनमें अपना हित नहीं है, अब तुम सोचो, तुम अपने से पूछो हित क्यों नहीं है। हमें तो हित लगता है कि बताओ कोई जीव सुखी हुआ हो तो बताओ। ये स्थायी तो है नहीं, ये व्यवस्थाएं बनी तो नहीं रहेंगी, ये व्यवस्थाएं बनी तो नहीं रहेंगी। इस पर्याय की तो थोड़ी काल स्थिति है, इसलिए पर्याय वर्तमान पर्याय में सूक्ष्म पर्याय भी है और स्थूल पर्याय भी है। वर्तमान पर्याय में कुछ अनुकूलताएं मिल जाएं, इनमें हमारा हित नहीं है। तब तक पूछो, विचार करो, चर्चा करो, प्रथमान योग से, चरणान योग से। क्यों प्रथमान योग से? बताओ किनका हित हुआ है, पुराणों में बताओ। ये बाहर की अनुकूलताएं जुटा जुटा करके, बाहर के भोग संयोग बना बना करके, भोग करके कौन सुखी हुआ है आज तक? नहीं हुआ। तो फिर तुम कैसे हो जाओगे? तुम काला को कैसे? तुम्हारा अलग कानून है? नहीं है। चलो करना योग से बोलो। जिसको हमने हित के समझा है, जिसको सुख समझा है, वह हित नहीं है, सुख नहीं है। जा सुख को तो सुख है, तू सुख है, सो सुख तो सुख ना है, सो सुख दुख का मूल है। ले अब पाप बंध का कारण है। पाप बीजे सुखे नास्ते। जिसको तुमने हित माना, सुख माना, वह पाप का बीज है, अनेक प्रकार पराधीन है। अब तुम सोचो, करना योग क्या कह रहा है? इससे तो पाप बंधेगा, पाप से तो क्या मिलेगा बता? पाप किसे कहते हैं? जो दुख का कारण बुरा कार्य है, माने लोक में निंदनीय हो जाएगा और तेरा बुरा होगा। चरणान योग से विचार करो, बताओ। चरणान योग से विचार करो, इनमें हमारा हित नहीं है, जिनमें हमने हित समझा है। प्रमाद से बचने में, देव शास्त्र गुरु के से बचने में, धर्म कार्यों से बचने में, विनय से, सेवा से, भक्ति से बचने में हमने कह दिया भैया अब तुम लोग अपने बैठा करो। तो पंडित जी ने मना कर दी, भक्ति मत जाओ। जे मना कर दिया, जे तो सुन लिया, और उतनी देर विकथा करो, प्रमाद से पड़े रहो, जे तो नहीं कह दिया। ठीक है, अब ये काम से कर लेंगे, अब तुम रहने दो। तो जे तो सुन लिया तुमने, इससे ऊंचा कोई काम करो ना तुम। अरे हमने तो ऐसे धर्मात्मा देखे हैं भाई, धर्म बुद्धि वाले, लौकिक व्यवहार के स्थूल, कि अपन को बोली नहीं मिल पाई, दूसरे को बोली मिल गई, तो ईर्षा नहीं, वो रुपया जितने अपने सोच के आए थे वे जमा कर दे। हम तो देवे के लिए आए थे, बोली नहीं मिल पाई तो नहीं मिल पाई, क्या करें? कुछ ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, चलो बढ़िया है, लेकिन हमें तो ये देने हैं, हमें तो ये लगाने हैं। ये थोड़ा ही है चलो अपने बच गए। एक बात तुमसे कही थी, ध्यान रखो, जो यहां से बचाओगे पाप में लगेगा। बचाने की कोशिश मत करो, न समय बचाने की कोशिश करो, न बुद्धि बचाने की कोशिश करो। चालाकी होशियारी का मार्ग नहीं है, ये ठगाई का मार्ग।
बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सूत्र है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई समझ लो जीवन बिगड़ गया। बुद्धि का नाश होने से जीवन का नाश होता है। बिल्कुल बचाने की कोशिश मत करो। हम क्या कहें, हमको अभी भी दृष्टांत याद आ जाते हैं। एक आना जेब में था, एक आना जेब में था, और दर्शन पूजा करके निकले सो सेठ जी मिल गए। अब भैया भोजन कर लो। भोजन कर लिया। सेठ जी ने 2 रुपए की रसीद कटाई। उस समय 2 रुपए बहुत होते थे। अब 2000 कम से कम हो गए, कम से कम 2000। सन 55-56 की बातें होंगी शायद। हैं 2 रुपए के 16 सेर चना आती थी। अब सुनो, अब 16 सेर चना अब कितने के हो गए? राम लखन बताना जरा अनुमान है। तो आप समझ लो हो गए कि नहीं। वही हम कह रहे 2 रुपए 2000 हो गए कि नहीं हो गए। तो सेठ जी ने 2000 रुपए दिए। उसने लिया एक अन्नी, एक आना, और एक आना वो मुनीम को दीजिए दान के। बोले आज ये भोजन में खर्च हो जाता। अब भोजन इन्होंने करा दिया, कल किला धर ले नहीं, एक आना लगा। हम कहते कितने ही लोग आज भी धर्म बुद्धि वाले हैं। बोले धर्मायतन का हम लेंगे कि धर्मायतन में देंगे। कल ही की बात तो थी, वो इंदौर उज्जैन वाले डॉक्टर साहब थे। बोले पंडित जी कह दें तो हम ले लेंगे। जी बोले कछु, बोले पंडित जी कह दें तो ले लेंगे। अरे धर्मायतन में दो याद के लो याद, आपका ही प्रवचन, आप ही प्रवचन में कहते हो। जहां कोई नियम नहीं होता वहां लोग, धर्मात्मा लोग, धर्म बुद्धि वाले लोग बहुत सोचते हैं। ये नहीं है 200 रुपए कमरे के लगेंगे, 100 रुपया भोजन के लगेंगे, तो फिर मजबूरी है देंगे ही, और आलोचना करते आएंगे बता 200 रुपया रोज, ये कोई तरीका है? हम पूछते कितने दिन कितने लोग ठहर पाते हैं? खर्चा तो पूरे महीना पूरी साल चलता है। साहब 300 रुपए के कमरे, तो इतनी सुविधाएं काहे को चाहते हो तुम? साधारण कमरों में क्यों नहीं रहते? अरे जब दिन 12 महीना एसी वहां चलेंगे तो 300 रुपये रोज लगेंगे, अब क्या करेंगे? और बाकी मैनेजर लगेंगे, भाई रोज कपड़ा धोएंगे, बाकी भी सब होंगे, तो फिर 300 रुपये लगेंगे ही, हम क्या करें? तुम तो 2 दिन जाओगे, लेकिन उनको तो महीना भर का पूरा नौकरों का खर्च, और तुम्हारा उसका बिजली का खर्च, और फलाना खर्च, और पुताई लिपाई का खर्च, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम अपनी साधारण कमरों में रहो जाकर आराम से। हमारा मतलब है वहां देंगे भी और आलोचना भी करते जाएंगे, और जहां अपने कोई चार्ज कुछ नहीं है तो बस अपने आराम से यहाँ कछु नहीं देने। क्यों भैया? ठहरे अपने आराम से, खाओ पियो अपने आराम से, चल दे काहे? तुम कहीं ठहरते हैं, कहीं रुकते, कहीं भोजन करते तो कुछ लगता कि नहीं लगता तुम? तो धर्मात्मा जी वैसा नहीं है, वो खुद सोचते हैं। अच्छा नौकर जो होता है वो अपनी तनख्वाह निकाल के देता है, और तो और धर्म क्षेत्र की बातें तो बहुत बड़ी हैं, अपनी तनख्वाह निकाल के देता है। अब देखो भैया पैसा तो हम पे है नहीं, शरीर से तो हम कर सकते हैं, शरीर से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेना मत सीखो, देना सीखो हमेशा। लेने वाले नीचे जाते समुद्र में, जलद जाकर के नीचे आएंगे, और देने वाले ऊपर बनते बादल। हाँ, हमारे लोक व्यवहार में भी लेने वाले को, छोटे को लाला कहते हैं और बड़े को दादा कहते हैं। बताओ कहते हैं कि नहीं कहते? दादा, देव देव, और ला 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 भैया ला,
पिताजी ला, अम्मा ला, वो छोटा है ना, ला 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 ला। लाला मत बनो, दादा बनो। लोक व्यवहार की बातें हैं ये। अब तुम्हें लोक व्यवहार नहीं आता तो हम क्या करें? जा कान सुनी बा कान निकाल दी, और दूसरों के लिए है। इस व्यवहार का परमार्थ का प्रयोग, व्यवहार का प्रयोग वीतरागता के लिए समझना चाहिए, कसाय घटाने के लिए समझना चाहिए। और धर्म के कार्यों में कसाय घटती हैं, लौकिक कार्यों में कसाय बढ़ती हैं। जहां पग पग पर कसायों के प्रसंग हैं, यहां पग पग पर कसायों के घटाने के प्रसंग हैं। तो ये तब तक प्रवर्तना चाहिए। पंडित जी ने क्या लिखा? दूसरा शब्द लिख दिया समयसार नाटक में, वेद ज्ञान तोलो भलो, जोलो मुक्ति न हो। मुक्ति माने वो मुक्ति नहीं, क्यों न इन विकल्पों से मुक्ति न हो जाए। जब तक इन विकल्पों से मुक्ति न हो जाए तब तक वेद ज्ञान निरंतर बहाना चाहिए। हमारी आदत ये है, थोड़ा बहुत किया करा और बस फ्री हो गए, अपने फ्री हो गए। नहीं, प्रयास हमारा निरंतर चलना चाहिए। एक शब्द है अविच्छिन्न धारा। नदी का प्रवाह निरंतर चलता है। तेरी द्रव्य में भी पर्यायों का प्रवाह निरंतर चलता है। चलता है कि नहीं चलता? अब पर्यायों का जब प्रवाह चलता है तो अपन पुरुजन परक में देखो, या तो पाप रूप परिणति होगी, या पुण्य रूप परिणति होगी, या धर्म रूप परिणति होगी। तीन में से एक तो होगी, बिना पर्याय का द्रव्य तो रहेगा नहीं। अब समझ लो तुम क्या है। जिसमें अपना हित समझा, प्रमाद के पोषण में, विषयों के पोषण में, अनुकूलताओं में, भोगों में, संयोगों में, बाहर की वैभव में, भोगों में अपना हित समझा, उसमें अपना हित नहीं है। हित पर दृष्टि हो। सोचो, जब विकथा का भाव है, विकथा में अपना हित नहीं है, अपना हित होगा। कल क्या चर्चा पढ़ रहे थे? तुम गए थे? कब? कौन गया था? भैया, पराई निंदा विकथा करने योग्य तो नहीं है, सुनने योग्य भी नहीं है। अनागार धर्मोमठ की टीका में है, सुनने योग्य भी नहीं। करने योग्य तो है ही नहीं, सुनने योग्य भी नहीं है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए। और अनरथ दंड हेतु अगत ने न की। और भी है, सो तुम विचार कर लेना। तो शुद्धनय में जो अपने परम भाव में स्थित हैं, उनके लिए शुद्धनय प्रयोजनमान उपाधि है। तो उनको क्या उपदेश है शुद्धनय का? भी तो शुद्धनय रूप परिणमित ही हो गए। शुद्धनय त्रैकालिक भाव को भी कहते हैं, और शुद्धनय त्रैकालिक भाव की अनुभवन रूप परिणति को भी कहते हैं शुद्धनय। और त्रैकालिक भाव का कथन करने वाले नय को भी शुद्धनय, शब्दनय शुद्धनय कहते हैं। उस शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन करने को भी शुद्धनय कहेंगे। ये तो व्यवहार अनेक प्रकार के हैं, विविक्षा अनेक प्रकार की है। तो शुद्धनय के जो अत्यंत निकट हैं, वो परम भाव के अत्यंत निकट हैं, उन्हें क्या जरूरत है? वे तो अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करते करते स्वरूप में लीन हो जा। और जो शुद्ध भाव से दूर हैं, उन्हें व्यवहार नय के द्वारा बीच में आना चाहिए। अब यंत्र तुम शिखर जी पैदल चलोगे तो चल गए, जिंदगी कितने दिन पहुंच पाओगे? कहाँ पहुंचोगे? पैदल यात्रा भी होती है, ऐसा नहीं। और हम तो हमारे मुंडाज पैदल ही गमन करते हैं, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये लोक व्यवहार की बात करें, यहां से पैदल चलोगे, अरे यहां से ट्रेन में लेकर पहुंचो और फिर पैदल चलो वहां। कितने ही लोग तो यहां से ही पैदल सोचेंगे और कितने ही वहां पर भी गाड़ी सोचेंगे, ऊपर तक गाड़ी पहुंच जाए।
लेकिन कितनी कमजोरी अपने में है, उस साधन का दुरुपयोग मत करो, हमारा मतलब ये है। कमजोर अवस्था में अवलंबन लेने में शर्म मत करो, और फिर छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। जब ऑपरेशन होता हरी पट्टी बांध देते हैं, अब पुरानी वो चश्मा लगा देती वैसी बड़ी बात, और फिर जब ठीक हो गए उतार दिया। जरा कहीं चोट फोट लग गई, कमजोरी हो गई, डंडा ले लो 4 दिन के लिए, और फिर वो ठीक हो गए, वो उठा लो। लोक व्यवहार में हम उसे स्थायी नहीं बनाना चाहते, स्थायी है भी नहीं। तो व्यवहार नय के द्वारा अपना प्रयोजन साधो, नयों के द्वारा अपना प्रयोजन साधने की बात है। नय क्या है? वस्तु स्वरूप को निर्णय करने के लिए है। जब तुम दूर हो तो व्यवहार में आ जाओ, और जब समीप हो तो शुद्ध नय में आ जाओ। शुद्ध नय का हट नहीं करो, व्यवहार नय का हट मत करो। हाँ, अपनी जैसी अवस्था हो, जितना राग आदि घटे हो, उस हिसाब से अपना परिणमन करो। अपना जिस पद में जितनी क्रियाएं हैं वो सर्व अंगीकार करो। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची करके धर्म की भी हंसी मत कराओ। धर्म की तो हंसी होगी, धर्मायतन की गुरुकुल लज्जामान होगा, लेकिन अहित तो अपना होगा। जिसमें अपना हित समझे बैठे हैं आराम से पढ़े, इसमें हमारा हित नहीं है। शरीर को प्रमादी मत बनाओ, बुद्धि को कुंठित मत बनाओ। तुम बता दे, तुम बता दे, तुम बता दे। अरे स्वयं से सोचना सीखो। हम पूछते हैं, अब तुम ये कहो माँ से, हैं माँ हमें रोटी खवा, क्या तुम पहले खवाती थी? दाल चावल मिला के तुम खवा। अरे अब इतने छोटे बने रहोगे, अब तुम खाओ, और जरूरत पड़ेगी तो अभी भी खिलाएगी माँ। तो जब बीमार हो गए और लेटे हो तो मुंह में चम्मच से पानी डालेगी, दवाई डालेगी। वो तो वो जरूरत होगी, वो समझेगी। लेकिन अब तुम ये सोचो अब तुम हमें खवा, तो बताओ क्या करें? अरे क्या करो? अपनी बुद्धि को पराश्रित मत बनाओ, पराश्रय बुद्धि छोड़ो। कोई दूसरा बताए, दूसरा कहे तब हम करें, दूसरा बताए तब हम समझें। नहीं, स्वयं से सोचना सीखो, स्वयं से आगे बढ़ करके करना सीखो, स्वयं से देना सीखो। कोई हमसे कहे, आज हम करें, हमारे समाज की ऐसी दशा हो गई प्राय कि अगर चंदा करवे न जाए तो दाने नहीं देवे जरूरत। जब चंदा करवे जाए, अब चंदा हो तो भैया ले जा, वहां तमाम दिखेंगे वे तो महापापी है, उनकी तो बात ही नहीं है, और फिर 10-10 अभय मंगवाएंगे। लेकिन अगर कोई पहुंच जाए तो उल्लास से दे देते हैं, ले भाई ले जा, और ये तो ले। लेकिन कहने का मतलब कितने ही लोग तो ऐसे हैं, अगर साल भर में कोई आयोजन नहीं हो, चंदा नहीं हो, कोई बात नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, तो अपन को मतलब ही नहीं। कमाए रहे, खाए रहे, जोड़ के धर रहे, अपने विवाह शादी लौकिक कार्यों में आराम से खर्च कर रहे। तो बताओ क्या करें? हम बताएंगे क्या करो, प्रतिज्ञा करो, हम जो कहते हैं सो करोगे। हम बताते अभी बताएंगे, लेकिन प्रतिज्ञा करो जो हम बताएंगे सो ही करोगे। फिर बिल्कुल हो जाओ आश्रित, बताओ हमारी आश्रित हो जाओ, हम तुम्हें मोक्ष दे रहे। झूठ बोलते हो, अपने विषय कसायों के पोषण के लिए हमसे नहीं पूछोगे। बताओ क्या करें? बचने के लिए, छल के लिए हमसे पूछोगे, बताओ क्या करें? तो बताओ, आप बता दो क्या करें। अरे रे धिक्कार है ऐसी कुबुद्धि को, ऐसी कुबुद्धि को धिक्कार है। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? तुम दुनिया को बताओ तो तुम्हें को बताओ।
समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो, गन्ने का रस चूस करके उसके बाद थूको, व्यवहार से अपने प्रयोजन की सिद्धि करके उसके बाद छोड़ो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वैसा ही वो थूक नहीं है तो खाई काय को। हाँ, उतर नहीं है नाव में तो बैठे काय को, कपड़ा सुखाने तो गीडो काय को करें। वे तो सब जगह ओंधी ओंधी बुद्धि चलेगी तो कहा होगा, न कपड़ा धो पाओगे, न नदी पार कर पाओगे, न खा पाओगे। बताओ, जब मन नहीं है तो अबाई पूरी हो जाएगी तो मरेंगे तो इलाज काय कराएं? और पुण्य उदय नहीं हो, पुण्य उदय क्षय हो जाएगा, सब चला जाएगा, काय को कमाए? ऐसी उल्टी बातें कहां से पकड़ रखी तुमने? बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? अपने मतलब के लिए तो कोई नहीं पूछता, पिताजी से नहीं पूछेगा। धन्यवाद है जिस जो गुरुजनों की मानते हैं कि अपने पोषण के लिए नहीं पूछते, मानने के लिए पूछते हैं। और जहां पूछने की जरूरत है वहां पूछते हैं, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलते हैं, जहां देने की जरूरत है वहां देते हैं, जो करने की जरूरत है सो करते हैं। करने योग्य कार्य का उद्यम है। एक सेठ जी बोले हैं 80 वर्ष की उम्र हो गई, बोले हमने तो सब छोड़ दो, सब दे दिवा दो, अपने पास कछु नहीं रखो। बोले 4 मकान थे, एक एक अपने लड़कन को दे दो आराम से। वो दुकान थी, वो तो एक एक दुकान दे दी, कितनों सोनो फोन सब बंटवारो कर दो, सबको अपने सबे दे दो, अपने आराम से रहो। हमने अपने पास कुछ नहीं रखा। हमने बहुत बढ़िया बात, वो तो नहीं, तुम नहीं दे दी तो कोर्ट से मिल जाता, मरे पे मिल जाता। में क्या बात, वो तो मिले ही आ दो। बच्चे एप्लीकेशन लगा दे, हमारा बंटवारा करो, कोर्ट बंटवारा कर दे, उसमें क्या बात है, पंच बंटवारा कर दे। जहां में देवो जिका दो तुमने, कछ चैत्यालय कछ श्रावक जन, कछु दुखिया धन देई, क्षमा क्षमा तब ही सो कह के मन की सल्यन। अगर तुम्हें क्षमा समाधि चाहिए, शांति चाहिए, समाधि माने शांति भाव, अगर शांति चाहिए तो बाल बच्चन को देवे से शांति नहीं होने हैं। लड़की को तुमने 50 लाख दे दे ब्याह शादी में, विवाह शादी भाई तेने 5 लाख आराम से दे रहे, और अगर लड़की की निवृत्ति की भावना है तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसा शांति नहीं मिलेगी, जीवन में नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं मिलेगी शांति। तुम्हारे पिताजी सोचे हैं वो लड़का दूसरा भाई है, उसको तो सब दे दे, और अब तुम्हें क्या करना है, जो चाहिए तो ले लियो। अरे करने का तुम्हें क्या करने जो बताओ, तुम बाको बाय दे, वो अपने दान में पुण्य में परोपकार में जो कुछ लगाए उसे लगाए, तुम्हें क्या लेने, तुम्हें क्या करने जो बताओ, तुम बेईमानी क्यों कर रहे हो? कि जो लौकिक कार्यों में प्रवृत्त रहा है, पाप में प्रवृत्त रहा है, उसको तुमने पूरा दे दिया, और जो निवृत्ति में लग रहा है उसको तुम्हें चाहिए तो ले लियो, 1 लाख 2 लाख ले लियो। ये कोई न्याय है? जीवन में शांति तो नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती। अब बेटा हम पे कुछ है ही नहीं, आराम से खाओ पियो पढ़ो लिखो, अपने जो कुछ करने तो करो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन है तो न्याय करना चाहिए कि अन्याय करना चाहिए? बताओ, तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए, ध्यान रखना। क्या हमारा हिस्सा दो, जब अपन घर से निकल आए हैं, अपन घर के लिए कुछ कर नहीं रहे तो अपना हिस्सा मांगने के अधिकार भी नहीं है तुम्हें, न देने के लिए। जब देवे के लिए नहीं हो, जोड़ जोड़ के घरे दोगे तुम, हम पूछ रहे एक छतरा हमने तुमने दो तो तुम घरे दे आओगे का? जब घर में देव नहीं तो लेवे को अधिकार नहीं रहो। अब उनको अपना सदुपयोग करना हो तो भी देवे खुशी से, नहीं सदुपयोग करना बेन की बेजानो। सुन रहे हो, लड़ियो नहीं, अरे तुम लड़े पहुंच जाओ तो आज, लड़ना नहीं। सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, सो तुम जानो खून बराबर, जामे खींचा टानी। हम तो अहिंसा क्या भाई, हमें नहीं चाहिए।
हमें नहीं चाहिए, हमारा पुण्य थोड़ी ले लें। और हमको चाहिए क्या ये बताओ? बहुत लोग आते, वो आप इतना रुपया होना है, वो फलाना, हमने हमें क्या करना है, हमें 2 रोटी चाहिए शुद्ध। सो तुम खवा पा तो बोलो तो नहीं तो जावर है, हमें शुद्ध 2 रोटी खाना है, बताओ। अलग से अपनी मर्यादा में रहना, अपने हिसाब से। तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो बोलो, नहीं तो हमें क्या करने, तुम्हारे इतनी बड़ी फ्लैट बने, इतनी बड़ी बने, होटल बने, फलाने बने, हमें क्या लेने देने तुम्हारे फ्लैटन से? हमें हमारी मर्यादा, बाउंड्री की एक छोटी सी कुठरिया हो, क्या बम सीमेंट हो चाहे मट्टी से लिपी हो, बस हमें कोई परेशानी नहीं। 2 रोटी शुद्ध भोजन करा सको तो बताओ, नहीं तो घरे जाओ तो हम क्या करना, हमें तुम्हें जा जाते। अरे दान पुण्य में लगा और उपकार में लगा, खूब लगा, अगर तुम्हें विवेक है तो। और नहीं तो जो होनार होगी तो होगी, उसका परिणाम हम क्या कर देंगे। निष्प्रही रहना सीखो और उदार रहना सीखो। पहले निष्प्रही बनो, दूसरों की आशा मत करो, कोई हमें दे जाए, कोई हमें दे जाए, कहीं से मिल जाए, बिल्कुल मत सोचो। पहले भी ये बातें कही हैं, खूब कही हैं। कोई सामने आता है, हम इसको दे क्या सकते ये सोचो, इसे ले क्या सकते ये मत सोचो। इनको दे क्या सकते हैं? तुम ज्ञान दे सकते हो, ज्ञान दे, सेवा कर सकते हो, सेवा करो। जो दे स्नेह दे सकते हो, लाड़ प्यार दे सकते हो बच्चों, लाड़ प्यार दे। बेटा पाठशाला आया करो, हाथ फेर के कह दो ना, लड़कियों पर मत हाथ फेरने लगना, ध्यान रखना, नहीं चाटा पड़ेगा तुम्हें। मर्यादा का उल्लंघन कर मत कर बैठना। कह बेटा पाठशाला होगा, देखो व्यवहार हमारा अनाचार से बताता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में उपकारी कहा है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम मलेच्छ नहीं हो, तुम्हारे घर में मलेच्छपना भी नहीं है, लेकिन तुम भी व्यवहार के बिना अपना लोक व्यवहार घर का काम कैसे करोगे? घी का घड़ा, शक्कर का डिब्बा कहना ही पड़ेगा, तुम्हें भी पानी का घड़ा कहना पड़ेगा। अचार के घड़े तो होते ही नहीं अपने यहाँ, कोई बात ही नहीं। वो तो पुराने जमाने की बातें थी, अचार की घड़ा भर के देते थे, हैं बड़े घर को चाय को मांग ले जा तो अचार दे दी, चाची अचार दी हो, हैं अम्मा अचार ने बुआ अचार दे दिए ने, हमें अचार से रोटी बहुत खबत थी पहले। और अब हर आदमी तो डाल नहीं पाया, एक एक कुंटल आम के अचार पर जाते बड़े घर में। अब वो विवेक नहीं था कि हिंसा होगी नहीं, खूब बांटते। लेकिन अचार बंद हो गए तो बांटना बंद मत करो। हम कर लेने वाले भी बहुत कम रह गए, अगर मांगे तो गुड़ दे दे, तो ले ये ले ले गुड़ से खा लियो, टमाटर दे दो, हैं अमरूद दे दो, केला दे दो, जो तुम्हारे पास चीज हो सो दे दो, शक्कर दे दो, ले भैया जैसे खा लियो। तो कभी लौटाना नहीं। रैमन में नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले बेमुए जे मुख निकसत ना आए। विवेक से खोटे स्थान में नहीं, योग्य स्थान में अगर कोई है, ठीक है आजा देखते। अभी भावुकता में भी नहीं, चाहे कुछ दे देना फिर अपन परेशान होना, और फिर तू अपना आशा करना कि हमने दे दो तो हमें मिलना चाहिए, हमने जो पुराना दे दिया हमको नया मिलना चाहिए, अब नव कोई लाओ नहीं तो अब कुड़कुड़ा रहे। ऐसा काम मत करो। क्या दे सकते हैं हमने? क्यों हम उन गुरुओं के शिष्य हैं? क्यों तुम सा जाने क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, ये तो तुम्हारा है ही। और सुनो,
और जे तुम्हारो नहीं है जेऊ बता दो। जग को दे दी जग की निधियां और दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अभिनस्वर मणिया। उन गुरुओं के शिष्य बनो। पैसा पैसा का हो तो पैसा रोटी का होते हैं, कपड़ा का होते हैं, स्थान क्या होता है? उन गुरुओं ने क्या दिया? मोक्ष मार्ग दिया, रत्नत्रय का दान दिया। देने के नाम पर जोड़ना मत सीखो। जोड़ ले फिर देंगे, कीचड़ लगा के फिर नहाओगे ये मत सोचो। है तो दे दो, नहीं है तो रहने दे, कोई बात नहीं। देने में अभिमान नहीं और लेने में दीनता नहीं। दूसरा है ये वात्सल्य नहीं मिलता लोगों का, उसका एक ये भी कारण है कि हमें मिलने वाले वात्सल्य को ठुकराना। जो माता पिता के वात्सल्य को, गुरुजनों के वात्सल्य को, साधर्मियों के वात्सल्य को ठुकराते हैं, उन्हें भी फिर वात्सल्य नहीं मिलता। जो वात्सल्य नहीं देते उन्हें तो वात्सल्य मिलता ही नहीं है, लेकिन जो वात्सल्य को ठुकराते हैं उन्हें भी वात्सल्य नहीं मिलता। कोई प्रेम से देवे तुम्हें, सिर माथे चढ़ा करके देना, भैया आपको ही है, कोई बात नहीं। ये मत सोचना हमें क्या करना, हमारे पास तो है, हम तो है। अभिमानी मत बनना। कोई देवे प्रेम से सिर माथे, नहीं तुम्हारे लायक हो, भैया हमारे लायक है नहीं, हम क्या करें, हमें अब जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी हम आपसे कह देंगे, कोई बात नहीं, ले लेंगे हम। बड़े बादशाह बड़े आदर से लेना, यह सिख आदर हो। और देने की जरूरत हो, बहुत बड़ी निष्प्रयता से, निरभिमान से, विनय से, सरलता से, श्रद्धा भक्ति तुष्टि पुष्ट इन गुणों से संपन्न होकर के फिर देव। दातार के 7 गुणों से शोभित होकर, चाहे आहार दान देना हो, चाहे ज्ञान दान देना हो, चाहे औषधि दान देना हो, चाहे अभय दान देना हो, बड़े विनय भाव से, बड़ी सरलता से, बड़े उल्लास से दान दे मन हरक रुके। व्यवहार परमार्थ के लिए है। बहुत दूर खड़े हो तो व्यवहार में आ जाओ, और व्यवहार में है तो व्यवहार में रुके मत रहो, बढ़ते ही जाओ। हमारे देश में तो गायत्री थे लोग, वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो। कब तक? समुद्र आ रहे हो, समुद्र में गिर चलो, बड़े बड़े चलो। अरे ये थोड़ा ही उसका अर्थ था। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, बड़े चलो। पीठ दिखाने का काम नहीं है, पीछे लौटने का काम नहीं है। पीछे भी लौटना है तो आगे बढ़ने के लिए, बैक करने के लिए पीछे बढ़ते, आगे लौटने। तो शुद्ध नय के जो निकट हैं उन्हें शुद्ध नय का उपदेश प्रयोजनवान है। इसी शैली से कभी कभी ये कथन किए जाते हैं, ये समय सारा आदि ग्रंथ तो मुंडाजों के ग्रंथ हैं, इसीलिए इसी शैली से कहे जाते हैं। लेकिन मुंडाजों के ग्रंथ हैं, इसका मतलब हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं। क्या मतलब है? मुनि दशा की भावना भाते हुए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, इन ग्रंथों को स्वाध्याय करते हुए मुनि दशा की भावना भाना। क्यों? जिस ध्येय की चर्चा यहाँ है, वह ध्यान मुख्य रूप से मुनि दशा में होता है। क्या कहा? जिस ध्येय की यहाँ चर्चा है, ध्येय स्वरूप की, वो उसका ध्यान मुख्य रूप से मुनि दशा में होता है। श्रावक दशा में तो गौण रूप से है, प्रचुरता से, मुख्य रूप से, अविच्छिन्न रूप से, मुख्य रूप से तो मुनि दशा में होता है। इसलिए इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके निर्गंथ भावना भाना, स्वरूप की भावना भाना, और निर्गंथ भावना भावना व्यवहार हो गया, और स्वरूप भावना भावना शुद्ध नय के निकट आ गए, और स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में रम जाना, मगन हो जाना, ये शुद्ध नय हो गया।
साक्षात शुद्ध न्याय, ये शब्द है शास्त्र में, साक्षात शुद्ध न्याय। परोक्ष शुद्ध न्याय भी होता होगा तो फिर कि हाँ, उस शुद्ध न्याय के विषय का जो चिंतन कर रहे हैं वो भी परोक्ष शुद्ध न्याय कहेंगे हम उसको, पूर्वोच्चार शुद्ध न्याय कहेंगे, उपचार से उसे भी शुद्ध न्याय कहेंगे। धर्मात्मा की सेवा कर रहे, परमात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, ये भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। अपन तो धर्म ध्यान में लगे, इसको भी धर्म ध्यान कह देंगे। स्वाध्याय कर रहे, इसको भी धर्म ध्यान कहेंगे। व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का व्यवहार नहीं चला सकते। जैसे लोक में व्यवहार होता है, विवाह हो गया तो विवाह माने केवल एक व्यवहार थोड़ी, और कितने व्यवहार जुड़ गए। नहीं, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी पत्नी है, हम इसके पति, बस हमें और किसी से लेना देना नहीं। कहाँ की सासू, कहाँ के ससुर, कहाँ के फूफा, कहाँ के मामा, कहाँ के चाचा, हमको कोई मतलब नहीं है। कहाँ की समाज, कहाँ का गाँव, हमें क्या लेना देना। विवाह हो गया बस, अपने कोर्ट मैरिज। ये कोर्ट मैरिज अपने यहाँ नहीं होती, न तलाक होते हैं न कोर्ट मैरिजें होती हैं। यहाँ तो धर्म परंपरा से मतलब है। पत्नी जब तुमने माना तो पत्नी की माँ तुम्हारी धर्म माता हो गई, पति माना तो पति की माता तुम्हारी धर्म माता हो गई। पति को माता को अगर सास समझ लिया तो तुम कुछ समझ ले फेल हो गई। वो माँ है हमारी, माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा। जैसे माँ की चार बातें सहन करके माँ की सेवा करते, ऐसे सासू की सेवा करना चाहिए। और अगर बहू को बेटी नहीं समझ पाए तो समझ लेना आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब लड़का है जी तुम्हारा, तो जी लड़की नहीं हुई तो कौन हुई बता? धर्म की लड़की हो गई। क्यों? जब वो धर्म माता है तो ये धर्म की लड़की हो गई कि नहीं हो गई? अब उसे लड़की की तरह नहीं जानती तो सिखाना, जानती है तो प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, सहयोग करना, निश्चिंत करना। बस लड़की के साथ जो करना चाहता सो किया करो, घर स्वर्ग हो जाएगा आपको। घर में कहीं कलह की जरूरत ही नहीं। कलह कराने वाले तो ये विकारी भाव हैं, क्रोध मान, हम कछुए हैं, हम काहे को झुके, हम काहे को झुके। बता, उत्तर देना एक लाइन बस, इतनी अंतिम है बात। हमें अपना हित करना है, इसलिए हम झुके। हम काहे को झुके कि हमें शांति चाहिए। झुक जाओ, झुक जा, बढ़ जा। हम काहे को झुके? वे पहले झुके, वे पहले झुके, तो जो पहले झुकेगा वही पहले पाएगा। पहले जो अगर तुम पहले झुक जाओगे तुम बड़े हो जाओगे, और वो सामने वाला पहले झुक गया तो तुम बड़े हो जाओगे। पहले आ जाओगे तुम यहां बैठ जाओगे, अगर नहीं तो पीछे आओगे तो पीछे। लोग व्यवहार है कि नहीं बोलो? हम काहे को पहले झुके? वे पहले झुके, अरे वे पहले झुके, अरे हम ही पहले झुक जाए, क्या फर्क पड़ रहा? अरे फर्क नहीं पड़ रहा, अपना हित हो रहा, अपने को शांति मिल जाएगी। जितनी जल्दी झुक जाएंगे उतनी जल्दी ही अपना चित्त शांत हो जाएगा। व्यवहार का परमार्थ की प्राप्ति के लिए खूब उपयोग करो। बस एक ही सावधानी रखना, व्यवहार को ही परमार्थ मत मान बैठना। लेकिन बिल्कुल व्यवहार और परमार्थ दृष्टि वाले का व्यवहार, उसी को व्यवहार होता है। जिसकी परमार्थ दृष्टि होती है उसी को व्यवहार होता है, सम्यक व्यवहार होता है, वह प्रशंसनीय व्यवहार होता है, पवित्रता की ओर ले जाने वाला व्यवहार होता है। बोलो का भाई, चार बातें करो। जिस परमार्थ दृष्टि होती है उसी को व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? सम्यक व्यवहार होता है, प्रशंसनीय व्यवहार होता है, पवित्रता की ओर ले जाने वाला व्यवहार। जो परमार्थ दृष्टि वाला नहीं है, परमार्थ का लक्ष्य नहीं है, उसको क्या व्यवहार होगा? वो तो व्यवहार भाषण पड़ा है, ऐंठ रहा है, दो चार क्रिया कर ली, दो चार नेका करा लो, नेका सीख लो, बस हम कछुए हैं, हम व्यवहारवादी हैं। तुम व्यवहारवादी कहाँ हो? कैसे हो व्यवहार? ये तुम्हारा व्यवहार है उल्टा सीधा। जैन का व्यवहार जैन के अनुकूल होगा,
श्रावक का व्यवहार श्रावक के अनुकूल होगा, है विद्वान का व्यवहार विद्वान के अनुकूल होगा, त्यागी का व्यवहार त्यागी के अनुकूल होगा, मुंडाज का व्यवहार मुंडाज के अनुकूल होगा, अरहंत का व्यवहार अरहंत के अनुकूल होगा, सिद्ध का व्यवहार ये होगा ही नहीं, सिद्ध व्यवहार अतीत है। ओम नमः।